लगभग 71 पार्टिसिपेंट हमारे साथ है अवेलेबल। मैं चाहूंगी कि सारे लोग प्लीज वीडियो में आ जाएं एंड किसी पीसफुल एरिया में बैठकर वो हमारे सेशंस को अटेंड करें। और जैसे 100 लोगों की पार्टिसिपेट फुलफिल हो जाती है देन हम प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो में नहीं आई है। अपना काम कर ये लेता है सब कोई, अपना टीवी समय ये लेता है, अपना पैसा कमा ये लेता है, हमें को छोड़ देता है गंगा नहाने। चाहे कि आप गंगा नहाने सब अपना गंगा नहाती है। अब बताओ इतना परेशान रहते हैं क्या? मम्मी को सब बताएंगे ना, इतना परेशान रहते हैं काम को लेकर। मम्मी बोले काम वाम छोड़ दो। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि किसी काम को लेकर बच्चा इतना परेशान है। उनको हेल्प मिलेगा, बस यही एक प्रॉब्लम होता है। और यही प्रॉब्लम थोड़ा सा मोटका से बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा होता है। मोटका भी है कि काम धंधा में व्यस्त रहता है। कोई नहीं, वो है तो एक है ना उम्मीद कि वहाँ बात करेंगे तो मन थोड़ा हल्का, मतलब कोई किसी के पास शेयर करना है तो वही। मास्टर तभी नहीं बोले, मास्टर ना बात करना चाहता है और कोनो के लिए कनेक्ट नहीं हो रहा। काम धंधा नहीं मिलता जब हमको, तब यही गेम खेल उधर से नहीं भाग जाता अपने अपने। देखिए किरण निकला ऊपर, वो जाना है, वो खिलाना है। ऑलमोस्ट 86 पार्टिसिपेट अवेलेबल हो चुकी हैं एंड देन जैसे ही 100 पार्टिसिपेट फुलफिल होती है मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप सभी सेशन को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत कीमती समय निकालकर आज के वेबिनार को दिया है। मैं चाहूंगी कि आज के वेबिनार से आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाएं एंड अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को बहुत ही कम समय में फुलफिल कर सके और सारी चीजों को अचीव कर सके। सो ऑलमोस्ट 90 पार्टिसिपेट हैं अवेलेबल और 10 पार्टिसिपेट जैसे हमारे साथ फुलफिल होते हैं मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। गड्ढा है, गिर रहा नहीं रहता है। अजय जी, जिन भी लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया है प्लीज आप उनसे ओके मैम, ओके मैम। ऑडियो कनेक्ट कर ले। किस तरीके से ऑडियो कनेक्ट करना है वो भी आप उन्हें प्लीज मेंशन कर दे ताकि सारे लोग प्रॉपर तरीके से अपने ऑडियो को कनेक्ट कर पाए और हमारी वॉइस उन तक सही तरीके से पहुंच पाए। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग लीडर्स। सभी लीडर्स यहाँ पर जहाँ तक है तहाँ तक सभी लीडर्स कनेक्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ लीडर्स आपके जो भी न्यू व्यक्ति आए हैं तो उनके लिए आप कॉल कीजिए और उनसे एक छोटा सा सिंपल सा बोल दीजिए कि नीचे के स्क्रीन की साइड एक हेडफोन सा बन के आ रहा होगा, उस पे ऑडियो कनेक्ट लिख के आता है, ऑडियो कनेक्ट लिख के आता है, उससे बोल दीजिए कि वहां पर टच कर दे तो उनका ऑडियो कनेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी अपने सभी व्यक्ति का बोल दीजिए कि आप ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। ओके, क्योंकि स्क्रीन पे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा ही कनेक्ट होता है, तो आपके लिए इसके बारे में जानकारी जल्दी मिल जाएगी। तो जितने लोग हैं, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो जितनी जल्दी आप लोग अपने सारे लीडर्स को कनेक्ट करा दोगे तो जल्दी सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। नरेश, काफी लीडर्स हैं जो अभी तक उनका कनेक्ट नहीं हो पाया है। ओनली हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं, तो 2 मिनट के बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा।
के अभी न्यू पर्सन बचे हुए हैं, अभी तक शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और अन्यथा उनको वो मतलब वो नेट ऑफ है, तो आप उन्हें डायरेक्ट कॉल भी करके कह सकते हैं कि सर जल्दी से मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, कॉल नहीं लग रहा है तो उन्हें टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, शायद कॉलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज आपका बहुत तेजी फास्ट तरीके से जाता है, तो ये भी आप कर सकते हो। क्योंकि मेरा कोई लाइफ में मतलब बता नहीं बात शेयर करने के लिए कोई है ये ना है तो अपना मम्मी तो है ही ना। अब ये सब बात हम सारा मतलब मम्मी को नहीं बता सकते। और ये भी आ भी गया है लाइफ में, हम जबरदस्ती इसको हम कितना मना भी किए, वही बात रिकॉर्डिंग सुने हैं तो सब वही सब बात ओके ओके ग्रेट, जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं वो सब लोग वीडियो में आ जाएं, ये हमारा मैम का कहना है। जल्दी से आप सभी लोग जितने लीडर्स हैं वो जरा अपने सही हालात में आना है, ना कि कोई सो रहा है और जो कोई उल्टी सीधे देखो लेटा हुआ है वैसा कर रहा, तो वो अपना प्लीज वीडियो ऑफ ना ऑन ना करें। ओके, जो सही मतलब कंडीशन में है, आप सही रोशनी में है या फिर सही जगह पे बैठे हुए हैं, कपड़े वस्त्र वगैरह पहन के बैठे हुए हैं, वही लोग वीडियो ऑन करें। बहुत सारे लोग देखता हूं मैं कि कंबल में हो जाते हैं, तो कंबल में वीडियो ऑन कर लेते हैं, है ना। हमको क्यों मन लग जाता है क्योंकि ढेर से कोई तो जितने भी लीडर्स हैं अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, सभी लोग लीडर्स कैमरा ऑन करके सामने आ जाए। वो प्यार मिल ही जाता है सबका प्यार, इसीलिए वो भी टेंशन रहता है, पता है खाली मेंटल वो भी झगड़ा लड़ करके बोलिए रहता है, मानिए लेता है तो कौन सा आप एक पीछे छोटा सा कीजिए टाइम टू कंटिन्यू। क्या बोला था पॉइंट नहीं कैसे बोला था स्क्रीन का स्क्रीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। ज्यादा बहुत टाइम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 8:10 हो चुकी है। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज के वेबिनार में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज के वेबिनार को दिया है। और मैं चाहूंगी कि आज के वेबिनार से आप लोग जो भी नॉलेज लो, उस नॉलेज से आज आने वाले समय में या आने वाले फ्यूचर आपकी बहुत अच्छी हो। एंड वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। माई सेल्फ पिंकी रॉय, और मैं बिहार कटिहार से बिलोंग करती हूँ। एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और स्टडी के साथ साथ आज से 4 महीने पहले मैं इस प्रोजेक्ट में आई थी, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और आज से 4 महीने पहले मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, एज अ एक नॉर्मल गर्ल थी और एक स्टडी कर रही थी, और एक स्टूडेंट्स के रूप में मैं घर पे बैठकर स्टडी करती थी और इंस्टीट्यूट जाती थी। इसके अलावा और कुछ भी मेरे पास काम नहीं था। लेकिन आज से 4 महीने पहले जैसे मैं इस प्रोजेक्ट में आई हूँ, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी। एंड इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने 4 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 5 लाख प्लस की अर्निंग की है, वो भी घर बैठे एज अ पार्ट टाइम। एंड हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ एसोसिएट होकर थ्रू द सोशल मीडिया वर्क करके यहाँ से अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाए हैं। सो आज के वेबिनार में आप सभी को एक ऐसी नॉलेज दी जाएगी जहां से आप अपने प्रोफेशंस के साथ साथ अगर आप एक स्टूडेंट्स हो, अगर आप एक जॉब होल्डर्स हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, उनके साथ साथ अगर आप हमारे प्रोजेक्ट को करते हो एज अ पार्ट टाइम, तो आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम ले सकते हो। सो ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगी। एंड प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीजों के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पहली तो ये कि अगर आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहां से बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है, तो प्लीज आप उस एरिया से हट जाओ, किसी पीसफुल एरिया में बैठकर आप हमारी वेबिनार को अटेंड करो। दूसरी चीज कि अगर आपने ईयरफोन का यूज नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईयरफोन का यूज कर लो ताकि मेरी वॉइस आपको प्रॉपर तरीके से आ सके। तीसरी चीज कि अगर आपने वीडियो ऑन किया है तो प्लीज आप सही तरीके से हमारे प्रेजेंटेशन को देखें, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके देखें ताकि आपका कॉन्सेंट्रेट हमारे प्रेजेंटेशन पे हो और हमारा आप पे। और सबसे लास्ट चीज मैं ये बोलूंगी कि जैसे मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी, आपकी आंखें मेरी प्रेजेंटेशंस पे होनी चाहिए एंड आपकी कान मेरी वॉइस पे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से हमारे प्रेजेंटेशंस को समझ सको। और मैंने जिस तरीके से आज के वेबिनार को डिजाइन किया है, आई होप आपके कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। लेकिन कुछ भी डाउट्स अगर आपको रह जाए तो आप आफ्टर प्रेजेंटेशन अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। हिंदी में बोलने के लिए स्पीड मतलब जैसे ये बोलता
होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी एंड मेरी वॉइस भी प्रॉपर आ रही होगी. ओके. सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज के वेबिनार में आप सभी का बहुत स्वागत है. एंड आज के वेबिनार में जिस टॉपिक पे बात की जाएगी, हमारे जो प्रोजेक्ट है वो है फोर्सेस बीयूएसडी मार्केटिंग स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्सेस? ये फोर्सेस क्या है? The meaning of forces is रफ्तार and that is the only one of the project जो लोगों को बहुत रफ्तार तरीके से इनकम प्रोवाइड कराई जा रही है. एंड यहाँ से बहुत से लोग बहुत ही कम समय में अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं और फाइनेंशियल कंडीशंस को दूर कर रहे हैं. अब तक फोर्सेस सिस्टम में लगभग 2.5 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है. अब मैं आगे बात करूंगी कि मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, मार्केट में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केट में बहुत सी एमएलएम इंडस्ट्री है, बट व्हाई हम फोर्सेस को क्यों चूज करें? आखिर फोर्सेस में ऐसी कौन सी खासियत है जिस वजह से हमें फोर्सेस को चूज करनी चाहिए एज अ पार्ट टाइम? यहाँ से हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को ओपन कर सकते हैं. क्यों हमें फोर्सेस को इसलिए चूज करनी चाहिए क्योंकि फोर्सेस में कोई एमडी सीएमडी नहीं है. जब कोई कंपनी बनती है तो कंपनी के मैनेजमेंट को चलाने के लिए किसी एमडी सीएमडी की जरूरत होती है जो कंपनी के मैनेजमेंट को चलाती है. क्योंकि हमारी फोर्सेस प्रोजेक्ट कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है. दैट्स व्हाई हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी एमडी सीएमडी नहीं है. दूसरी चीजें, इंडिया में बहुत सी कंपनियां चल रही है जहां पे दो चीजें होती हैं, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट. और वहां पे कुछ ना कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं. बट हमें फोर्सेस इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारे फोर्सेस सिस्टम में ना तो आपको किसी प्रोडक्ट को खरीदना है, ना बेचना है, ना शेयर करना है. तीसरी चीजें, हर एक कंपनियों की अपनी अपनी रूल रेगुलेशंस होती है और पेमेंट के भी अलग अलग तरीके होते हैं. बट हमें फोर्सेस इसलिए करनी चाहिए क्योंकि फोर्सेस में 4 तरह से इनकम आती है. पहला सेल्फ, दूसरा अपलाइन, तीसरा डाउनलाइन एंड चौथा क्रॉस लाइन. अब ये अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन क्या है मैं आपको समझाती हूँ. अगर आप फोर्सेस में वर्क स्टार्ट करते हो तो आपके काम का प्रॉफिट मिलता है. अगर आप किसी पर्सन को शेयर करते हो, वो बंदा काम करता है, उनके काम का प्रॉफिट आपको मिलता है. सेकंड, जिसने भी आज के वेबिनार में आपको इनवाइट किया है, जिस भी पर्सन ने इनवाइट किया, यू आर द लकी पर्सन. अगर वो भी पर्सन इस फोर्सेस सिस्टम में काम करते हैं तो उनके काम का भी प्रॉफिट आपको मिलता है. तीसरी चीजें, उनके टीम के जो भी पर्सन होंगे वो बंदे भी काम करेंगे तो उनके काम का भी प्रॉफिट आपको मिलता है. और इस तरीके की सिस्टम आज से पहले इंडिया में कभी भी नहीं आई है. मैं बात करूं, फोर्सेस हमें इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि फोर्सेस में कोई कैपिंग सेलिंग नहीं होती, फोर्सेस में कोई क्लोजिंग भी नहीं होता. कहने का मतलब हर कंपनी की अपनी अपनी रूल रेगुलेशन और उन रूल रेगुलेशंस को हम सभी फॉलो करते हैं. जिस तरीके से किसी कंपनी में मंथली क्लोजिंग होती है, किसी कंपनी में वीकली क्लोजिंग होती है, किसी कंपनी में 15 डेज की क्लोजिंग होती है. लेकिन मैं फोर्सेस की खूबसूरती की बात करूं तो फोर्सेस में कोई क्लोजिंग नहीं होता. अभी आपने काम किया और अभी काम करने का पेमेंट आपके वॉलेट में जाता है इंस्टेंट. विद इन सेकेंड के अंदर आप यहां से इनकम अर्न कर सकते हो. इसलिए हमें फोर्सेस करनी चाहिए. दूसरी चीजें, हमारे फोर्सेस सिस्टम में कोई टीडीएस चार्जेस नहीं करते, कोई एडमिन नहीं है. दैट मींस हमारी फोर्सेस सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकती. आपकी आईडी यहां से कभी टर्मिनेट, डिलीट, ब्लॉक नहीं हो सकता. दूसरी चीजें, हमारी फोर्सेस के प्लान एंड सिस्टम को कभी बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे रन करती है और जो भी चीजें ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय एक बार हो जाती है उसे बंद करना इम्पॉसिबल है. हाँ, ये बंद हो सकती है एक कंडीशन में, जब पूरे विश्व से इंटरनेट डिवाइसेस खत्म कर दिए जाए. एंड वी नो दैट कि पूरे वर्ल्ड से इंटरनेट डिवाइसेस कभी खत्म नहीं किए जा सकते. दैट्स व्हाई फोर्सेस में एक बहुत लंबे समय तक के लिए फ्यूचर है और आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने हर एक ड्रीम्स एंड अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो. तीसरी चीजें, हमने मार्केट में बहुत सी XYZ कंपनी देखी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और हर एक कंपनी की में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स पे कंडीशंस होती है जैसे कि PV, BV, CC, SP, RB, लाइक इस तरीके से. बट
हमें फोर्सेस इसलिए करनी चाहिए क्योंकि फोर्सेस में 100% इनकम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यस गाइस, 100% इनकम। अगर आप 100 रुपए का काम करते हो तो 100 का 100 रुपए आपके वॉलेट में जाता है थ्रू द ब्लॉकचेन। अब मैं आगे बात करूंगी द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे आप, ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? आज से पहले हमने डिसेंट्रलाइज्ड का नाम नहीं सुना है, क्योंकि आज से पहले हमारे सामने जो भी चीजें आई थी वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड थी। मैं आगे बात करूंगी ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बिग 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 थैंक यू कहना चाहूंगी मिस्टर लाडो को, जो इस सिस्टम के क्रिएटर एंड इस सिस्टम के फाउंडर डेवलपर हैं। मिस्टर लाडो ने ही 31 जनवरी 2020 को फोर्सेस सिस्टम को लॉन्च किया था और इसे ग्लोबली रूप से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे लॉन्च था। अब मैं बात करूं मिस्टर लाडो की प्रोफाइल के बारे में, तो मिस्टर लाडो 13 इयर्स से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एज अ सीनियर एडवाइजर के रूप में वर्क कर रहे हैं। इन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया और 24 महीने से ये सिस्टम पूरे ग्लोबली रूप से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रन कर रही है। यानी कि आप एक लकी पर्सन हो कि आज आप एक ऐसे सिस्टम के बारे में जान रहे हो जिस सिस्टम में आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के पर्सन्स के साथ काम कर सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। ये रही आपके स्क्रीन के सामने। सेंट्रलाइज्ड में क्या होती है कि कोई ना कोई कंपनी होती है, XYZ कोई ना कोई कंपनी होती है, उस कंपनी के मैनेजमेंट को चलाने के लिए कोई ना कोई MD CMD होते हैं और कंपनी में कोई ना कोई ऑनर भी होते हैं, मालिक भी होती हैं। यहाँ तक कि कंपनी में अपनी एक ऑफिसेज होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, हेड ऑफिस होती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी होती हैं लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स, और कोई ना कोई एडमिन भी होता है और कंपनी की अपनी एक अकाउंट भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। लेकिन जस्ट उसके ऑपोजिट अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड को देखो, नो कंपनी, नो MD CMD, नो ऑनर, नो ऑफिसेज, नो प्रोडक्ट्स, नो एडमिन, नो अकाउंट एंड नो क्लोजिंग। क्योंकि जब कोई भी चीजें सेंट्रलाइज्ड होती है तो सबसे ज्यादा घोटाला उसी सेंट्रलाइज्ड चीजों पे होता है, क्योंकि कंपनी की अपनी एक अकाउंट होती है और लोगों का पैसा वहां स्टॉक होता है और कंपनी कुछ महीने बाद मार्केट से खत्म हो जाती है। 6 महीने साल भर के बाद लोगों का पैसा लेकर वो मार्केट से खत्म हो जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में कोई अकाउंट्स ही नहीं होती, कोई क्लोजिंग ही नहीं होती, कोई ऑनर ही नहीं होता। दैट्स व्हाई ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट होती है। और बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारी फोर्सेस सिस्टम भी पूरी तरीके से 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। और मैं छोटी सी और डेफिनेशन देना चाहूंगी सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड की। सेंट्रलाइज्ड इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। सेंट्रलाइज्ड में सारा पावर, सारा अथॉरिटी एक टॉप लेवल के पर्सन्स के पास होती है एंड उन्हीं के डिसीजंस के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है। लेकिन मैं डिसेंट्रलाइज्ड की बात करूं, इट रेफर्स इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड में सारा पावर, सारा अथॉरिटी एवरी पर्सन के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे फोर्सेस सिस्टम में मिस्टर लाडो को थ्रू द सिस्टम 400 रुपीज जाते हैं तो हमें भी 400 रुपीज आते हैं। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि यहाँ कोई भी व्यक्ति ऊपर नीचे नहीं होता, एवरी पर्सन इक्वल होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी की तरफ बढ़ते हैं। धन का विकास कैसे हुआ और ये जनरेशंस किस तरीके से चेंज हुई और हम खुद को किस तरीके से जनरेशंस के अकॉर्डिंग चेंज किए हैं। ये रही आपके स्क्रीन के सामने कि आज से कई सालों पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, और लोगों ने इसका बहुत तरीके से यूज किया। लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होती चली गई। उसके बाद राजा महाराजा का समय आया, लोगों ने गोल्ड का यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन गोल्ड में एक प्रॉब्लम आने लगी ट्रांसपोर्टेशन में कि गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था और करप्शन भी काफी बढ़ने लगा। ऐसे कंडीशन में गोल्ड
को खत्म करके मेटल्स कॉइन लाया गया और लोगों ने मेटल्स कॉइन का यूज किया। धीरे धीरे इसके भी वैल्यू हाई होने के कारण ये भी मार्केट से खत्म हो गई। उसके बाद आई पेपर मनी। पेपर मनी काफी हैंडेबल होती थी, काफी कैरिएबल होती थी, हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते थे। लेकिन हमारे जीवन को और आसान बनाने के लिए फिर आया प्लास्टिक कार्ड और हम लोगों ने कैशलेस होकर प्लास्टिक कार्ड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जैसे पूरे इंडिया में लॉकडाउन आई और बिल्कुल घर से निकलना बंद हो चुका था, ऐसे कंडीशन में हमारी लाइफ को और इजी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, लाइक इस तरीके की डिजिटल एप्स। और हमने इस तरीके के डिजिटल एप्स का यूज करना स्टार्ट किया। और इसके बाद जो मार्केट में आई वो थी क्रिप्टो करेंसी। और अब आज के बाद जो जनरेशन होने वाला है वो होने वाला है क्रिप्टो करेंसी का। और अगर हमने खुद को जनरेशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया तो आने वाले समय में हम इतने पीछे हो जाएंगे कि जनरेशंस के अकॉर्डिंग हमारी मजबूरी हो जाएगी खुद को चेंज करना। और मैं बता दूं हमारी प्रोजेक्ट भी क्रिप्टो करेंसी की एक कॉइन पे काम करती है। मैं आगे बात करूंगी ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगी, प्लीज इस पार्ट को आप सभी ध्यान से समझना। एक ऐसी करेंसी, एक ऐसा कॉइन, एक ऐसा डिजिटल सिक्का जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन आप इसका इस्तेमाल पूरे विश्व में कर सकते हैं। मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है और अपनी अपनी करेंसी की अपनी अपनी वैल्यू होती है और हम उसे सिर्फ अपने देश की में ही यूज कर सकते हैं, किसी अदर देश में नहीं यूज कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज हमें इंडियन रुपीस का यूज सऊदी अरब में करना हो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरब की अलग करेंसी और हमारी इंडिया की अलग करेंसी है। इसलिए हमारे लाइफ को और इजी बनाने के पूरे विश्व में क्रिप्टो करेंसी आई और हमारी लाइफ और इजी हो गई, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी पर्सनल देश या किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है। दैट्स व्हाई कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को बंद नहीं कर सकता, क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकता। अब एक सवाल आता है, ये क्रिप्टो करेंसी कब आई पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमने तो अभी अभी ही क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है। तो मैं बता दूं आज से 14 साल पहले ही पूरे विश्व में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी थी। 2009 में ही क्रिप्टो करेंसी आई थी, जिसमें लगभग पहली जो कॉइन आई थी उसका नाम था बिटकॉइन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। और इस बिटकॉइन की मैं प्राइस की बात करूं तो एक बिटकॉइन का जो प्राइस था वो 6 रुपीस था। और आज मैं इस बिटकॉइन की वैल्यू की बात करूं तो हाईएस्ट वैल्यू इस बिटकॉइन की ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीस तक जा चुकी थी। दैट मींस कि आज क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, आज डिजिटल कॉइन का जमाना है। और इस क्रिप्टो करेंसी में लगभग 4000 डिजिटल कॉइन पाए जाते हैं जो कि पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हैं। और इसी 4000 कॉइन में से एक कॉइन पे हमारा भी काम होता है, दैट इज कॉल्ड BUSD, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर में। इसके बारे में आगे बताऊंगी, लेकिन मैं कुछ प्रूफ दिखाना चाहती हूँ इस पेपर कटिंग के माध्यम से। दुनिया में ATM से भी खरीदी बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी, कि दुनिया पूरी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है और हमें भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये रही आपकी स्क्रीन के सामने और एक प्रूफ, फिजिकल क्रिप्टो बैंक ओपन्स इन इंडिया, दीज 14 लोकेशंस ऑफर इन पर्सन बैंकिंग लीड इन क्रिप्टो एक्सचेंज। दैट मींस कि आज हमारी इंडिया भी क्रिप्टो करेंसी का समर्थन कर रही है और क्रिप्टो करेंसी के लगभग 14 बैंक्स ओपन हो चुके हैं इंडिया में, जहां पे आप फिजिकली रूप से किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कॉइन को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ये रही आज से कुछ दिनों की न्यूज जो कि आपके स्क्रीन पे है और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज है ये आज तक। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगेगी। 2022 टू 23 से RBI डिजिटल करेंसी चालू करेगा। दैट मींस आज हमारी इंडिया भी क्रिप्टो करेंसी का समर्थन कर रही है और इंडिया का होने वाला फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही होने वाला है। अब हम आगे बात करेंगे, ये क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी एक वर्ल्ड वाइज कॉइन है। तो ये सेफ कैसे रहती है, क्योंकि ये तो पूरे विश्व में रन करी, इसे सेफ और सिक्योर रखने का काम
ऑन करती है। तो जिस तरीके से हमारे पैसे को सेफ रखने का काम बैंक्स करती है, लाइक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को सेफ रखने का काम ब्लॉकचेन करती है। और ये ब्लॉकचेन छोटी मोटा नाम नहीं है आपके सामने। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसमें मिलियन बिलियंस कंप्यूटर एक साथ मिलकर काम करती है और हमारे डेटा को सिक्योर और सेफ रखने का काम करती है। अब एक सवाल आता है कि अगर ये सिक्योरिटी की बात है तो हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन पे अगर होगी तो सेफ रहेगी। तो मैं बता दूं कि ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को देखकर आज हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पर नेशनल स्ट्रैटेजी चला रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी सेक्टर है जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो जाएगी और जिससे इंडिया में करप्शन कम हो जाएगा। और गुड न्यूज में ये बता दूं कि हमारी फोर्सेस सिस्टम को डिजाइन करके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है। दैट्स व्हाई फोर्सेस सिस्टम को ना तो कोई व्यक्ति बंद कर सकता है, ना तो कोई व्यक्ति हैक कर सकता है, ना तो कोई व्यक्ति इसे एडिट कर सकता है। जब तक ब्लॉकचेन विश्व में रहेगी, पूरे इंडिया में रहेगी, तब तक हमारा प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ये रही आपकी स्क्रीन के सामने और एक प्रूफ। आंध्र गवर्नमेंट टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन टैग टू एंड लैंड रिकॉर्ड टेम्परिंग, यानी कि आंध्र की गवर्नमेंट भी अब ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पे वर्क स्टार्टअप कर चुके हैं। ये रही और एक न्यूज। ब्लॉकचेन को बढ़ावा देगी सरकार, यानी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को बढ़ावा दे रही है और आने वाले समय ब्लॉकचेन का ही होने वाला है। अब ये तो थी सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, हमारे मेन पार्ट पे। फोर्सेज एक रशियन प्रोजेक्ट है और ये रशिया के एक व्यक्ति के थ्रू डिजाइन किया गया है और इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज मिलकर काम कर रही है एंड जस्ट इन 12 मंथ्स के अंदर इस प्रोजेक्ट ने लगभग 9000 लोगों को करोड़पति बनाया है और अब तक 1.5 लाख लोग यहाँ से लखपति बन चुके हैं, क्योंकि ये सिस्टम इस तरीके से ही इनकम प्रोवाइड करती है कि लोग यहाँ से बहुत कम समय में अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि फोर्सेज ब्लॉकचेन पे चलने वाली प्रोजेक्ट है, फोर्सेज एक क्रिप्टो की प्रोजेक्ट है, दैट्स व्हाई यहाँ ना तो कोई कंपनी है, ना तो कोई ऑनर है, ना तो कोई एमडी सीएमडी है, ना तो कोई प्रोडक्ट है, ना ही क्लोजिंग होती है एंड ना ही कोई एडमिन है। ये फुल ऑन डिजिटल प्रोजेक्ट है। अब ये डिजिटल है तो इसका कोई ना कोई वेबसाइट भी होगा। यस गाइस, हमारा एक वेबसाइट है www.forces.io के नाम से और इस वेबसाइट के थ्रू आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी भी पर्सन के इनकम को अपने फोन पर चेक कर सकते हो। यस गाइस, किसी भी पर्सन के इनकम को। क्या आज से पहले ये पावर, ये अथॉरिटी हमें कहीं मिली थी? नहीं, क्योंकि इस तरीके की पावर एंड अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में ही मिलती है। और आप इस वेबसाइट के थ्रू मिस्टर लाडो के भी इनकम को चेक कर सकते हो कि मिस्टर लाडो ने इस प्रोजेक्ट से अब तक कितने की अर्निंग की है। BUSD बेस्ड प्लान, BUSD क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन है। हमारी प्रोजेक्ट डिजिटल कॉइन में से एक कॉइन पे काम करती है। 4000 डिजिटल कॉइन है, उन 4000 डिजिटल कॉइन में से एक कॉइन पे हमारा भी काम होता है, दैट इज कॉल्ड BUSD और इसकी जो प्राइस है $1 के बराबर होती है, यानी कि 1 BUSD is equal to $1 and $1 is equal to 80 रुपीज। यानी कि आप यहाँ से जो भी अर्निंग करोगे वो डॉलर में करोगे और उस डॉलर को आपको इंडियन रुपीज में एक्सचेंज करनी होगी। यानी कि अगर आप यहाँ से पर डे की अर्निंग $100 करते हो, मतलब पर डे की अर्निंग आप यहाँ से 8000 करते हो, 8000। अब हम आगे बढ़ते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी कि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ कोई भी पर्सन किसी से भी 1% भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी से झूठ बोलने की कोशिश करता है तो थ्रू द वेबसाइट हम किसी के भी बायो को चेक कर सकते हैं। सिस्टम क्रिएटेड बाय मिस्टर लाडो, जो रशिया के रहने वाले, इंस्टेंट पे आउट 100% पीयर टू पीयर। आपको इस सिस्टम में जो भी पे आउट मिलेगी वो ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग मिलेगी, पीयर टू पीयर मिलेगी और वो भी 100% मिलेगी। क्यों
क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिजिटल है तो हम इस प्रोजेक्ट में एंटर भी डिजिटली रूप से कर सकते हैं। आपको इस प्रोजेक्ट में आने के लिए 2-3 ऐसे एप्स है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहला ट्रस्ट वॉलेट एंड दूसरा टोकन पॉकेट। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज करो, अगर आपके पास आईफोन है तो आप टोकन पॉकेट का यूज करो। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडिया में चलती है रुपीस, मगर हम इस प्रोजेक्ट से कमा रहे हैं डॉलर, और हम इस डॉलर का इंडिया में यूज कैसे करें, क्योंकि इंडिया में तो डॉलर चलती नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन हमारे पास है करेंसी एक्सचेंजर ऐप, जहां से हम अपने डॉलर को इन सभी ऐप के थ्रू एक्सचेंज करके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वजीरेक्स, बाइनेंस एंड जेपे। आप इन तीनों में से किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ से जो भी आप अर्निंग करोगे आप उस अर्निंग को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। ज्वाइनिंग अमाउंट 30 BUSD, नेटवर्क फी को मिलाकर अप्रोक्स 3000 की यहाँ ज्वाइनिंग होती है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जीरो से हीरो बनाने का है, इस प्रोजेक्ट से आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो। दैट्स व्हाई ये प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही तरीके से माइंडसेट के हिसाब से देखो तो आज तक हमने अपने लाइफ में जो भी चीजें हासिल की है या जो भी चीजें किया है विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट वी कैन नथिंग डू एनीथिंग। क्योंकि अगर आज हमने एजुकेशन प्राप्त किया है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में, किसी न किसी कॉलेजेस में, किसी न किसी स्कूल्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तब हमें एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की गई है। सो इस प्रोजेक्ट में आने के लिए आप मिनिमम अमाउंट से आ सकते हो, वो भी 3000, एंड मैक्सिमम आप 70 लाख रुपीस तक जा सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस प्लान से लेकर प्लानिंग तक का है। यू हैव डिसाइडेड कि आपको क्या करना है, प्लान से पैसे कमाना है या प्लानिंग से पैसे कमाना है। अब इन्वेस्टमेंट की एवज में हमें मिलता क्या है, क्योंकि जब हम किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकल चीजें मिलती हैं, और ये प्रोजेक्ट फुल ऑन डिजिटल है। दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे जो भी चीजें प्रोवाइड की जाएगी ये पूरी तरीके से डिजिटल होगी। आपको यहाँ पे डिजिटल हाउस प्रोवाइड किया जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। पहला X3 हाउस, दूसरा X4 हाउस, तीसरा XXX हाउस एंड चौथा X गोल्ड हाउस। ये 4 कैटेगरीज की आपको हाउसेस मिलेगी और इसी हाउस को हमें परचेज करना है और यहाँ से हम मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब इस पार्ट को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, एंड मैं चाहूंगी कि इस पार्ट को जब आप देखो तो आप किसी भी पर्सन का कॉल या फिर मैसेजेस अटेंड ना करो, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इस पार्ट को अटेंड करो। जब हम 3000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3000 के इन्वेस्टमेंट पे हमें X3 हाउस, X4 हाउस, XXX हाउस एंड X गोल्ड हाउस, इन 4 कैटेगरीज की हाउसेस प्रोवाइड की जाती है। X3 इज अ वर्किंग प्लान, और X3 वाले हाउस में सेल्फ एंड डाउनलाइन से पैसे आते हैं। कहने का मतलब अगर आप काम करते हो एंड आपके फ्रेंड कोई काम करते हैं तो उन दोनों के काम का प्रॉफिट आपको X3 वाले हाउस में होती है, और X3 वाले हाउस में आपको 2 गुना इनकम मिलता है। कहने का मतलब हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया, हमारे इन्वेस्टमेंट का 2 गुना हम X3 हाउस से अर्न करते हैं। अब मैं X4 की बात बताऊं तो X4 अमेजिंग 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 प्लान है, क्योंकि यहाँ पे 4 तरह के लोगों से पैसे मिलती है। सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन एंड क्रॉस लाइन। आपके काम का प्रॉफिट, आपके फ्रेंड्स के काम का प्रॉफिट, आपके सीनियर के काम का प्रॉफिट एंड सीनियर के टीम के जो लोग होंगे उनके काम का प्रॉफिट आपको X4, XXX एंड X गोल्ड वाले हाउस में मिलती है। X4 में आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना आप अर्न करते हो, XXX में आपके इन्वेस्टमेंट का आप 6 गुना अर्न करते हो, और X गोल्ड में आपके इन्वेस्टमेंट का आप 11 गुना अर्निंग करते हो। अब हम आगे बात करेंगे। अभी मैं जो प्लान बताऊंगी 3000 का, उसमें मैं XXX एंड X गोल्ड के बारे में नहीं बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ X3 और X4 के बारे में बताऊंगी। जैसे आप यहाँ पे 3000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको X3 का 2 हाउस मिलता है और X4 का 2 हाउस मिलता है। X3 के हाउस के लिए आपने $15 लगाए हैं और X4 के हाउस के लिए आपने $15 लगाए। टोटल $30 से अपने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया।
और इस हाउस को आपने परचेज किया। ध्यान से देखना, X3 के पहले हाउस में $5 है और X3 के दूसरे हाउस में $10 है। उसी तरीके से X4 के पहले हाउस में $5 है और दूसरे हाउस में $10 है। ओके, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शेयरिंग का प्रोजेक्ट है, हम जितने पर्सन से इस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों से शेयर करने के बारे में बताऊंगी। अगर आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोगों से इस प्रोजेक्ट के बारे में करते हो तो आपकी अर्निंग कितनी होती है वो आप देखो। आपने जब स्टार्ट किया तो आपको X3 का 2 हाउस और X4 का 2 हाउस मिला। जैसे आप पहले पर्सन को शेयर करते हो और पहला पर्सन भी 3000 की इन्वेस्टमेंट करता है, तो थ्रू द सिस्टम उसे भी X3 का 2 हाउस मिलता है और X4 का 2 हाउस मिलता है और उसने भी $30 से अपनी आईडी को एक्टिवेट किया। ठीक है, आपको इनकम कहां से मिलती है? X3 के हाउस से मिलती है। कितना? $15, यानी कि $5 और $10 की अर्निंग आपको मिलती है X3 हाउस से। और X4 हाउस का पेमेंट कहां चला गया? आपकी अपलाइन को, यानी कि $15 आपके पास आए और $15 आपके सीनियर के पास चले गए और आपकी पहले व्यक्ति से इनकम 1200 रुपए की हो गई। जैसे आप दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में और दूसरा व्यक्ति भी 3000 से स्टार्ट करता है इस प्रोजेक्ट को, उसे भी थ्रू द सिस्टम X3 का 2 हाउस मिलता है और X4 का 2 हाउस मिलता है। अगेन आपको X3 हाउस से $15 की अर्निंग होती है और X4 हाउस का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है, यानी कि फिर दूसरे व्यक्ति से जो आपकी अर्निंग हुई वो 1200 रुपए की हुई। जैसे आप तीसरे पर्सन को शेयर करते हो उसे भी X3 का 2 हाउस मिलता है और X4 का 2 हाउस मिलता है। अब X3 हाउस का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा और X4 हाउस से आपको पेमेंट मिलेगी $15, यानी कि अगेन तीसरे बंदे से आपकी इनकम 1200 रुपए की होती है। लेकिन जैसे आप फोर्थ पर्सन को शेयर करते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में और चौथा व्यक्ति जैसे इस सिस्टम में आता है और वो भी 3000 से ज्वाइनिंग करता है और उसे भी X3 का 2 हाउस और X4 का 2 हाउस मिलता है, आपको X3 हाउस से $15 की प्रॉफिट होती है और X4 हाउस से $15 की प्रॉफिट होती है और टोटल अर्निंग आपकी $30 की होती है। लगभग 2400 रुपए की अर्निंग आपकी इंस्टेंट होती है विद इन सेकेंड के अंदर। जैसे आप फिफ्थ पर्सन से शेयर करते हो तो पांचवें व्यक्ति को भी X3 का 2 हाउस मिलता है और X4 का 2 हाउस मिलता है। अगेन आपको X3 हाउस से $15 की अर्निंग होती है और X4 हाउस से $15 की अर्निंग होती है। फिफ्थ पर्सन ने $30 लगाकर इस घर को खरीदा और ये 30 का $30 आपके पास चला आया। अब मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ कि पहला व्यक्ति आता है तो आपको 1200 की प्रॉफिट होती है, दूसरा व्यक्ति आता है तो आपको 1200 की प्रॉफिट होती है, तीसरा व्यक्ति आता है तो आपको 1200 की प्रॉफिट होती है, चौथा व्यक्ति आता है तो आपको 2400 की प्रॉफिट होती है, पांचवा व्यक्ति आता है तो आपको 2400 की प्रॉफिट होती है। आपने स्टार्ट किया 3000 से और 5 लोगों को जैसे आप शेयर करते हो आपकी अर्निंग 8400 की होती है, 8400 रुपए की। कितनी देर के अंदर? विद इन सेकेंड के अंदर। अब एक सवाल आता है, क्योंकि ये प्लान 3000 से लेकर 70 लाख तक का है, क्या हम इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? यस गाइस, डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आप 6000 से आते हो और 5% से शेयर करते हो तो आपकी अर्निंग 21000 की होती है, 21,000। अगर आप 13,000 से स्टार्ट करते हो और 5% से 13,000 का शेयर करते हो तो आपकी अर्निंग 45,000 की होती है। अगर आप 26,000 से स्टार्ट करते हो और 5 लोगों को 26,000 से शेयर करते हो, आपकी अर्निंग 91,000 की होती है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस की अर्निंग। कितनी देर के अंदर? जितनी देर में पर्सन्स की आईडी लगेगी उतनी देर के अंदर। और इससे अमेजिंग प्रोजेक्ट आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे डर जाते हैं, लेकिन आप ये चीज देखो कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन से जगह पे क्या चीज कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ मेरी आईडी ओपन करके, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि मैंने इस प्रोजेक्ट से 5 लाख प्लस की अर्निंग की है।
और आप चाहो तो मेरी आईडी नंबर को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, 148165 यानी कि 148165 इज माय आईडी नंबर। मैंने इसे ऑन किया और ये रही मेरी कोड, ये रही मेरी कोड और ये रही मेरी सीनियर की कोड जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में लाया। और मैंने यहाँ से अब तक कितनी की अर्निंग की है? $6,497 की अर्निंग की है। मैं आपके सामने ही कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि ये कितना अमाउंट होता है इंडियन रुपीज में। 6,497 इंटू 80, 5,19,760 रुपीज जस्ट इन 4 months। ये रहे आपके सामने रिजल्ट। और अब तक मैंने कितने लोगों को शेयर किया, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू 5 लोगों को शेयर करने के बारे में बता रही हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्टअप किया था मुझे इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर पता चल चुका था, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करती गई। और अब तक मैंने 52 पार्टनर्स बनाए हैं एंड इन 52 पार्टनर से मेरी टीम 502 लोगों की बन चुकी है, वो भी 4 महीनों के अंदर। अब मैं कुछ ऐसे हाउसेस आपको दिखाती हूँ जिस हाउसेस से हम इनकम अर्न करते हैं। ये रहे स्क्रीन के सामने X3 हाउस, X4 हाउस, XXX हाउस एंड X गोल्ड हाउस। इन्हीं हाउसेस को हमें एक्टिवेट करनी पड़ती है। मैं X3 हाउस को ओपन करके दिखाती हूँ और X3 हाउस में लेवल 1 से लेकर लेवल 12 तक के हाउस होते हैं जिसे हमें 1 to 1 एक्टिवेट करना होता है। मैं लेवल 1 को ओपन करके दिखाती हूँ। लेवल 1 को जब मैंने एक्टिवेट किया था तो लेवल 1 को एक्टिवेट करने के लिए मुझे $5 लगे थे, इंडियन रुपीज में 400 रुपए लगे थे। लेकिन इस हाउस से मैंने अब तक $310 की अर्निंग की है, लगभग 24,800 रुपए की मैंने अर्निंग की है। क्या इस हाउस को हमें दोबारा रीपरचेज करना है? नेवर। जिस हाउस को मैंने एक बार खरीद लिया उसे लाइफ में कभी भी नहीं खरीदना है और इस हाउस से हम अनलिमिटेड टाइम इनकम अर्न कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम यानी कि री इन्वेस्टमेंट का कोई झंझट ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पर्सन्स की आईडी दिखाती हूँ जो हमारे पार्टनर्स हैं और हमारे साथ वर्क स्टार्टअप किया है और जिसने एक भी व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट में नहीं लाया, फिर भी उनकी इनकम आप देखो। सो ये रहे आपके स्क्रीन के सामने 0 पार्टनर्स, एक भी लोगों को इसने नहीं लाया और बिना किसी व्यक्ति को लाए इसने यहाँ से $15 की अर्निंग की है, यानी कि 1200 रुपए बिना काम किए। इसे ये प्रॉफिट कहाँ से मिली? मेरे काम से और मेरी टीम के काम से। दूसरे वाले को देखो, 0 पार्टनर्स, $40 की अर्निंग, मतलब 3200 रुपए बिना काम किए। मैं और आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसने हमारे साथ काम स्टार्टअप किया और कुछ भी वर्क नहीं किया और उन्होंने यहाँ से अर्निंग की। 0 पार्टनर्स $23, 0 पार्टनर्स $10, 0 पार्टनर्स $10, 0 पार्टनर्स $55, 0 पार्टनर्स $33। ये नॉन वर्किंग पर्सन है जिसने कुछ भी काम नहीं किया। अगर ये काम करते तो हो सकता है मेरी जितना इनकम अर्न कर पाते, लेकिन बिना काम किए हुए भी इन्होंने अर्निंग यहाँ से की है। अब मैं कुछ ऐसे भी आईडी दिखाती हूँ मेरे पार्टनर्स की जिसने कुछ भी नहीं किया और यहाँ से 8-9 हजार रुपए की अर्निंग की है। गाइस ये देखो, 0 पार्टनर $101 की अर्निंग, बिना काम किए 8000 की अर्निंग। 0 पार्टनर्स $132 की अर्निंग, बिना काम किए 9000 की अर्निंग। ऐसी प्रोजेक्ट सर आपको कहाँ मिल सकती है? अब लास्टली मैं एक ऐसी आईडी दिखाऊंगी जिनके साथ मैंने स्टार्टअप किया था। ये है मेरे सीनियर की आईडी, मिस्टर राजेश कुमार शर्मा, और इन्होंने इनका भी लगभग 4.5 महीना हो रहा है इस प्रोजेक्ट में काम किए हुए, और इसने यहाँ से अब तक $19,129 की अर्निंग की है, लगभग 19,130। अब मैं आपको कैलकुलेट करती हूँ ये इंडियन रुपीज में कितना होता है। 15,30,400, 15,30,000 की अर्निंग 4 महीने के अंदर। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये क्रिप्टो की एक प्रोजेक्ट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हर एक है और आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हो। जब मैंने स्टार्टअप किया था, बी ऑनेस्ट, मुझे भी कुछ भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि आज इंडिया
में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी से बहुत अननोन है। बिल्कुल मात्र 1% ही ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज है, बाकी के सारे लोगों को इंफॉर्मेशन है। एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में बहुत डिफरेंसेस होती है। हमने क्रिप्टो का नॉलेज लिया एंड देन हमने स्टार्ट किया, और आज 4 महीने के अंदर आप सभी के सामने रिजल्ट है कि हम लोगों ने कितनी कितनी की अर्निंग की। और आज लगभग 12 से 13 स्टेट में मैं खुद घर बैठे काम कर रही हूँ, और वो भी ऐसे ऐसे पर्सन से जिसे मैंने आज तक नहीं मिली हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप मुझे प्लीज 5 मिनट्स और दें, और 5 मिनट के अंदर मैं कुछ ऐसे ऐसे पर्सन्स को अनम्यूट करूंगी जिसने हमारे साथ डिजिटली कनेक्ट होकर स्टार्टअप किया और यहाँ से कितनी कितनी की अर्निंग की, आप खुद उनके मुंह से सुन सकते हो। सो मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करती हूँ। सबसे पहले मैं कुछ फीमेल्स को अनम्यूट करती हूँ। ज्योति मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो मैम यू हैव 30 सेकंड, एंड 30 सेकंड के अंदर आप अपनी जर्नी शेयर करो। जी जी बिल्कुल मैम। गाइज मैंने जो है ना स्टार्टअप करीब 3 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था, और आज टोटल मेरी अर्निंग की बात करूँ तो 1,70,000 है। और ये इतना इजीली वर्क है कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ इसको पार्ट टाइम स्टार्टअप करा। और हम लोग कहीं ना कहीं पहले सोचा करते थे कि मंथ में 7 से 10,000 के आसपास अर्निंग आ जाएगी तो सेल्फ खर्च निकल जाएगा, लेकिन मैं बताऊं आज की अर्निंग मेरी 7,000 अप्रॉक्स है। तो आप लोग भी स्टार्टअप करो, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अब हमारे बीच शिल्पा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। शिल्पा मैम। जी मैम। जी मैम, शिल्पा मैम के बारे में बताऊं, ये जयपुर से हैं और ये भी हमारे साथ डिजिटली कनेक्ट हुई हैं। ये प्रीवियस किसी न किसी कंपनी में वर्क करी थी और वहां और कितनी अर्निंग की आप खुद सुने। शिल्पा मैम, यू हैव 30 सेकंड। जी हाँ मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रॉपर। जी हाँ, जी हाँ। मेरा नाम शिल्पा वर्मा है, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्कूल टीचर हूँ, और मैं एज अ पार्ट टाइम ये फोर्सेस बिजनेस में अभी ज्वाइन हुई हूँ 1 महीने पहले। 1 महीने पहले ज्वाइन हुई हूँ मैं, और इसमें जब मैंने ज्वाइन किया तो इसमें मुझे काफी अच्छा लगा ज्वाइन करते ही। अभी इस समय जो मेरी इनकम है वो 50+ की इनकम है, और मैम का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन। गरिमा मैम, मैं गरिमा मैम के बारे में बताऊं, ओनली 16 की एज में बहुत बड़ा धमाका कर रही है घर बैठे। 10th की स्टूडेंट है गाइस, 10th में पढ़ती है और घर बैठे सोशल मीडिया का यूज करके इन्होंने यहाँ से कितनी की अर्निंग की, आप खुद इनके मुंह से सुने। सो गरिमा मैम, यू हैव 30 सेकंड, एंड 30 सेकंड के अंदर आप अपनी जर्नी शेयर करो। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मेरा नाम गरिमा शर्मा है एंड अभी मैं 10th की स्टूडेंट हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को 12 to 13 अभी डेज हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पे 10,000 को अपनी मतलब अप्रॉक्स 10,000 के करीब मैंने अपनी इनकम को क्रॉस कर दिया है, और वो भी सिर्फ मैम के सपोर्ट से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अगेन। में अजय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अजय जी, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, आपने मुझे अनम्यूट किया, और थैंक यू आप सभी लोगों का। इतनी देर आपने मैम को सुना है और कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अजय कुमार भारती है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश बरेली से हूं मैं। और इस वर्क को मैं लगभग 2 मंथ हो चुके हैं वर्क करते हुए, और 2 मंथ के अंदर अंदर मैंने लगभग 50,000 के अप्रॉक्स इनकम कर चुका हूँ। ओके, और एक गुड न्यूज देना चाहूंगा सभी लोगों के लिए, अपने लिए, और बहुत अच्छा एक गिफ्ट भी ले लिया है मैंने, अपनी खुद की बाइक भी यहाँ से अर्न कर ले ली है। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज आपने भी लिया, और आज हमारी टीम में एक फीमेल है जिनका नाम है कामनी मैम, शायद वो आप हमारे साथ अवेलेबल नहीं है। हाउसवाइफ है और बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, खुद काम करती है, खुद अपने बच्चों की परवरिश करती है, और वो बिल्कुल क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो उनके मुंह से क्रिप्टो का वर्ड नहीं निकलता था। आज उन्होंने यहाँ से काम करके अप्रॉक्स 25,000 का रेफ्रिजरेटर बाय किया है, वो भी ऑन कैश। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैंने भी आप देख रहे हो। ओके सर, आज ही मैंने सब कुछ, अभी कागज वगैरह कार्रवाई चल रही थी तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, और सर को मैं बता चुका था एक बार, लेकिन सभी लोगों के बीच में आज मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल कंप्लीट आ चुकी है घर पे।
थैंक यू, इतना ही बोलना चाहूंगा मैम। आगे आप कंटिन्यू। गाइस आप एक चीज देखो कि यहाँ पे लोग 1 महीने काम करके बाइक ले रहे हैं, 20 दिन काम करके स्कूटी ले रहे हैं। मैंने खुद यहाँ से 15 दिन के अंदर अपनी एक स्कूटी बाई किया था। सो ये प्लेटफॉर्म इतना शानदार है कि आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। बाकी लास्टली मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अगर समझ में नहीं आया तो भी स्टार्ट करो, और अगर समझ में आ चुका है तो डेफिनेटली स्टार्ट करो, क्योंकि दैट इज द ओनली वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपकी मदद कर सकता है। सो थैंक यू सो मच कि आपने आज के सेशन में अपना समय दिया, और आफ्टर प्रेजेंटेशन आपके जो भी डाउट्स हो तो जिसने भी आज के वेबिनार में आपको इनवाइट किया आप उन्हें जरूर कॉल करना। एंड थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू। मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। आज का प्रेजेंटेशन कैसा रहा आप सभी मुझे अनम्यूट करके जरूर बताएं। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा रहा मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा।